लेकिन साजिश करने वाले सिर्फ देश के अंदर नहीं है। जिस दिन से सेनाओं में भर्ती की अग्निपथ योजना अनाउंस की गई है, उस दिन से बॉर्डर के उस पार भी हलचल है। पाकिस्तान हो या चीन, दोनों देश स्कीम के बारे में दुष्प्रचार करने में जुटे हुए हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। कभी यह कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना से एक अलग आर्मी खड़ी की जा रही है, कभी इसे एक खास कास्ट की स्कीम बताया जा रहा है। चाइना का सरकारी मीडिया इस योजना को तो बढ़ा चढ़ाकर इसके विरोध में एजेंडा चला रहा है, तो पाकिस्तान के चैनलों में यह कंपलसरी डेडलाइन बन चुकी है। एक तरह से देखें तो अग्निपथ योजना के खिलाफ टू फ्रंट प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ दिया गया है। पड़ोसी मुल्क में जहां भारत में 369 ट्रेनें मनसूख, अग्निपथ आग की लपेट में। भारतीय फौज में भर्तियों के नए निजाम के खिलाफ मुल्क भर में चौथे रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी रहे। अग्निपथ पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा युद्ध। तो तैयार हो जाइए अग्निपथ पर चलने के लिए। अग्निपथ पर चाइना का हाइब्रिड वॉर के लिए अवसर पथ। दे देश को अपने 4 साल सीना तान संकल्प कर। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती की क्रांतिकारी प्रक्रिया का ऐलान क्या हुआ? इंडिया के टू फ्रंट मोर्चों पर जबरदस्त हलचल है। चलो भरे भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। पाकिस्तान और चीन के सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर अग्निपथ का राग चल रहा है। योजना के विरोध को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, हेडलाइन चलाई जा रही है, डिबेट की जा रही है। बातें करके सेना में भर्ती की ये स्कीम जो इंडियन आर्म फोर्सेस को यूथफुल बनाएगी, फ्यूचर के वॉर के लिए तैयार करेगी। उस स्कीम ने रेड क्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन के उस पार दहशत फैला दी है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि अग्निपथ योजना लागू होने के बाद इंडिया की सेनाएं फ्यूचर रेडी होंगी। पाकिस्तान की फौज को एक बार फिर से कोल्ड स्टार्ट का खौफ सताने लगा है, यानी इंडियन आर्मी की वो डॉक्ट्रिन जिसमें पाकिस्तान को खाक में मिला देने की पूरी प्लानिंग है, उसका खौफ एक बार फिर से रावलपिंडी से इस्लामाबाद की फिजा तक में तैरने लगा है। भारत की एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन थी जो भारतीय फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाई थी कि पाकिस्तान पर कैसे हमला करना है और कैसे पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में अलग करना है। इसमें प्लान ये बनाया गया था कि पाकिस्तान पर इस तरह हमला किया जाएगा, इतनी रफ्तार से कि पाकिस्तान को पता ही ना लगे कि हुआ क्या है। यानी कि भारत 3-4 लाख फौजी एक साथ पाकिस्तान में घुसा देता, इनके पीछे हज़ारों टैंक्स हों, ऊपर हेलीकॉप्टर्स और जेट्स हों। ये सब इतनी रफ्तार से पाकिस्तान में घुसें कि पाकिस्तान अगर अलर्ट होना भी चाहे तो पाकिस्तान को एक लंबा वक्त लगे रिएक्ट करने में। तब तक भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में कामयाब हो और पाकिस्तान को तकसीम कर दिया जाए। ये थी भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन। अब भारत ने एक और डॉक्ट्राइन पर काम शुरू कर दिया है। इसको भारत ने अग्निपथ स्कीम का नाम दिया है, जिससे भारत पाकिस्तान को फतह करने के ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर डिबेट हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इंडियन आर्मी अपना ट्रेडिशनल अप्रोच छोड़कर मॉडर्नाइजेशन के लिए ये कैसी योजना लेकर आई है। अग्निपथ की नोक पलक, उसके पेचोखम और कलपुर्जे खोल खोल कर समझे जा रहे हैं। स्कीम को लेकर इंडिया में हो रही हर डेवलपमेंट पर नजर है। जैसे ही इस स्कीम का विरोध शुरू हुआ, पाकिस्तान के मीडिया पर विरोध की न्यूज छा गई। पड़ोसी मुल्क में जहां भारत में 369 ट्रेनें मनसूख, अग्निपथ आग की लपेट में। भारतीय फौज में भर्तियों के नए निजाम के खिलाफ मुल्क भर में चौथे रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी रहे। रियासत बिहार में मुश्तइल अफराद ने गाड़ियों को आग लगा दी। 15 अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। 1947, 1965, 1971 और 1999 पाकिस्तान की फौज को ये साल बहुत सालते हैं, बहुत अखरते हैं, जब जांबाज इंडियन आर्मी के हाथों पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त झेलनी पड़ी थी। 1947-48 में कश्मीर पर कब्जे का ऑपरेशन गुलमर्ग फेल हुआ, पाकिस्तान की फौज को शिकस्त मिली।
1965 में फील्ड मार्शल अयूब खान का ऑपरेशन जिब्राल्टर नाकाम रहा। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी भारतीय सेना के शौर्य के आगे फेल हो गया। 1971 में जब पाकिस्तान की फौज ने ऑपरेशन चंगेज खान शुरू किया तो उसका अंजाम दूसरी आलमी जंग के बाद के सबसे बड़े सरेंडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के लगभग 1 लाख सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने शर्मनाक ढंग से समर्पण किया था। अब जबकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को 21वीं सदी की जंग के लिए मॉडर्नाइज किया जा रहा है, यूथफुल बनाने पर काम शुरू हो रहा है, तो पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर बैठे एक्सपर्ट फ्यूचर वॉर डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज को आला तरीन बताकर झूठे ख्वाब देख रहे हैं। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर अग्निपथ स्कीम को लेकर चल रही डिबेट को सुनेंगे तो हंसी आ जाएगी। अग्निपथ स्कीम पर बात कर रहे शख्स का नाम है ओरिया मकबूल जान, जो खुद को कट्टर मुसलमान बताता है। कहता है कि पाकिस्तान की सभी मुसीबतों का एक ही हल है, पाकिस्तान में पूरी ईमानदारी से शरई हुकूमत कायम कर दी जाए। वो अपनी ही फौज पर सवाल उठाते हुए कहता है कि पाकिस्तान की आर्मी सेकुलर है, हिंदुस्तान तो गजवा हिंद की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तानी फौज को भी सेकुलरिज्म का चोला उतारना होगा। इसका मतलब है कि उन्होंने गजवा हिंद की तैयारी कर ली है और हम जो गुज़श्ता 5 साल से रो रहे हैं कि खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान की रियासत का वजूद जो है वो कलमा तैयबा पे था और पाकिस्तान की फौज का वजूद भी कलमा तैयबा से जिंदा रह सकता है। वो तो उन्होंने तो कर लिया, वो तो मुकाबले पे आ गए। हमारे यहां आज तक देखें, पाकिस्तान में नेशन स्टेट की फौज अब नहीं बन सकती। जिस दिन से अग्निपथ स्कीम का ऐलान हुआ है, पाकिस्तान में इस योजना को लेकर रोज डिबेट हो रही है। यूट्यूबर्स वीडियो डाल रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार, झूठ और फरेब का जाल बुनकर भारत को बदनाम करना, सरकार के खिलाफ युवाओं को भड़काना। अब 2024 से पहले भारत ने पाकिस्तान से एक लिमिटेड वॉर लड़नी है ताकि बीजेपी को 2024 के इलेक्शंस में वोट पड़ जाए। अब इसके लिए हमेशा बीजेपी ने अपनी फौज को इस्तेमाल किया है और हमेशा बीजेपी को तनकीद का सामना करना पड़ा है भारत में कि बीजेपी क्यों फौज को सियासत के लिए इस्तेमाल करती है। अब भारत की हुकूमत 2024 से पहले 10 से 12 लाख अजाफी फौजी तैयार करना चाहती है नौजवानों की सूरत में और अग्निपथ स्कीम के तहत। इस वक्त अगर हम भारत की टोटल फौज की बात करें तो उनके पास 14 लाख फौजी हैं। उनमें से 9 से 10 लाख सिर्फ कश्मीर में डिप्लॉय हैं और बाकी बॉर्डर एरियाज़ पर। अब भारत 10 से 12 लाख अजाफी फौज तैयार करना चाहता है ताकि वो पाकिस्तान का मुकाबला करे, क्योंकि ये नौजवान तो अपने आप को साबित करने के लिए कुछ भी करेंगे। इनका माइंड वॉश किया जाएगा, इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इनको इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्लान पाकिस्तान को कभी भी पता ना लगता अगर भारतीय यहाँ प्रोटेस्ट ना करते। भारत के खिलाफ नरेंद्र मोदी के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी दिन रात 24/7 काम में जुटी हुई है। जो अग्निपथ योजना पैन इंडिया भर्ती के लिए लाई गई है, जिसमें कोई आरक्षण नहीं होगा, किसी कास्ट को तरजीह नहीं दी जाएगी, उसके बारे में पाकिस्तान के तथाकथित एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि इसमें खास जात के लोग ही रखे जाएंगे। इजराइल की जो फौज है उसका पैटर्न जो है वो एक मजहबी फौज का शुरू से रहा है। एग्जैक्टली उसके पैटर्न के ऊपर ये इंडिया में अग्निपथ जो है ना ये बनाई जा रही है। मैं आपको बताऊं कि 2 चीज़ों से मुतासर था, सावरकर और गोलबाग। एक हिटलर की फाशिज्म, कमाल की बात कि दोनों एक दूसरे के कातिल। अच्छा। और मुतासर कौन है? यानी हिटलर से मोहब्बत है और ज़ायनिज़्म से भी मोहब्बत है। इजराइल जब बना तो उन्होंने कहा हम रेगुलर आर्मी नहीं रखेंगे, क्योंकि रेगुलर आर्मी जो है वो हुई होती है अपने मुल्क को फतह करने के लिए। अंग्रेज बनाता था या फ्रेंच बनाते। हमारा हर बंदा जो है वो आर्मी की ट्रेनिंग लेगा और 4 साल के लिए वो उसकी आर्मी की नौकरी होगी और फिर वो चला जाएगा। 3 दफ़ा एहतजाज हुआ है इसराइल के अंदर, हम बाकायदा, और जिसके अंदर उन्होंने बच्चों को उठा कर जेल में डाला और 20-20 साल जेल
करती है कि तुम कौन होते हो। मैट्रिक के बाद एफएससी में या एफए में दाखिला ले ही नहीं सकता जब तक वो फौज की नौकरी ना करे और ट्रेन। इसलिए वो कहते हैं कि जब कभी हमें बुलाएंगे तो हम आपको ले लें। एक ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने पुलिसिंग के लिए फौज रखी होती। आरएसएस का भी यही तस्वर था इसकी पैटर्न के ऊपर जब उन्हें हुकूमत मिली है। अब वो कहते हैं कि नहीं, ये जो फौज है हमारी, ये अब मल्टी एथनिक नहीं होगी, मल्टी रिलीजियस नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर शरायत क्या है कि सिर्फ हिंदू इसमें सिर्फ शामिल होगा, बाकी जो इकाइयां वो हिंदू भी उस जाति का, अच्छा, आला दलित नहीं, राजपूत जाति का। अच्छा, स्पेशल एक फोर्स बन रही, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण रूल लड़ने के लिए जो यूं जिसको सीने से जो बना है वो क्षत्रिय यहां से बना है ये, और शूद्र नहीं, शूद्र को और लगा देंगे, उस जाति का होगा जो कि जिसको लड़ाई के जहां से राजपूत निकला है। आपको अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा की वजह समझनी है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि भारत पर जीत हासिल करने का पाकिस्तान का ख्वाब पिछले 75 बरस से अधूरा है। वो 4 जंगों में भारतीय सेना से शिकस्त खा चुका है। ऐसे में पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा को ही सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करते हुए पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट महोदय शुरुआत ये कहते हुए करते हैं कि भविष्य की जंग रोबोट लड़ेंगे, मगर आखिर में ये कहकर खुद को तसल्ली देते हैं कि असली ताकत तो इंसान में होती है, जो पाकिस्तान आर्मी के सैनिकों के रूप में उसके पास है। उनका पहली बुनियादी थ्योरी तो ये है कि जंग अब रोबोट लड़ेंगे, मशीनें लड़ेंगी, और दूसरी ये है कि जिसको बालातरी हासिल होगी वो जीतेगा। अच्छा, एक तो वो कहते हैं कि जंग होगी तो पाकिस्तान चीन दोनों के साथ होगी, क्योंकि टारगेट ये है ना पाकिस्तान का बॉर्डर। उनका क्लेम है जी आज़ाद कश्मीर हमारा इलाका है। 2 महाज होंगे इंडिया के लिए। अच्छा, 2 महाज होंगे। अरुण साहब, जो ममालिक के दरमियान आपस में मुआहदे होते हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जो जंग होगी वो मुआहदे बरकरार रहेंगे? उनका नहीं, वो तो देखे ना, चीजें हाथ से निकल जाने का खतरा उसमें तो है। अच्छा, उसमें ये है ना, आप देखे ना ये यूक्रेन में क्या हुआ, कहाँ है अमेरिकी इमदाद और यूरोपीय मदद? वो रो रहा है, उनका प्रेसिडेंट उनसे मदद भी ले रहा है और लान तान भी कर रहा है। देखिए ना, जो ताकत का तो इल्म और ताकत का कोई बदल नहीं है। हमारे मिसाइल उनसे बेहतर हैं, हमारे तैयारे उनसे बेहतर हैं, हमारे उनका बजट बड़ा है, उनकी फौज की तादाद ज्यादा है, मगर वो दलदल में पड़ी हुई ना मकबूजा कश्मीर में। दूसरी बात यह कि मुसलमान सोल्जर का क्या मुकाबला है, वो तो सर दिल्ली पे रखता है। अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर हो तो इंडिया क्या चीज है हमारे सामने। पाकिस्तान के इस एक्सपर्ट को यह बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि आर्मी ने साफ कर दिया है कि अग्निवीरों को पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी तैनात किया जाएगा और चाइना बॉर्डर पर भी। भारतीय सेनाओं के शौर्य का ट्रैक रिकॉर्ड, उसके हाथों बार बार मिली शिकस्त के चलते ही अग्निपथ स्कीम को लेकर पाकिस्तान में चर्चा गर्म है। फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। खुद को ताकतवर, मॉडर्न और बेहतर हथियारों से लैस बताया जा रहा है। ये 21वीं सदी का हाइब्रिड वॉर है जो पाकिस्तान और चीन मिलकर चला रहे हैं, जिससे भारत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।